केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक मुकदमों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है और अब जो ऐसे राजनेता हैं जो 30 दिनों तक गिरफ्तारी में रहेंगे या फिर पुलिस हिरासत में रहेंगे, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होंगे, उनकी जो सदस्यता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, वो पद उनका चला जाएगा। तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ आम स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार जो फैसला लेने जा रही है, कितना आप लोग उसको सही मानते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले जो नेता हुआ करते थे वो विचारों की अपनी लड़ाई लड़ते थे। अगर पार्टी में ही उनके विचारों को दबाया जाता था तो वो बाहर निकल जाते थे। लेकिन आज के परिदृश्य में ये दिखता है कि जितने नेता हैं कहीं ना कहीं वो बाहुबली हैं ज़्यादातर। तो इस परिदृश्य में ये केंद्र सरकार का फैसला बहुत ही अच्छा है और स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से वो ले आ रहे हैं कि 30 दिन तक हिरासत में रहें या कहीं जुडिशियल कस्टडी में रहें या पुलिस कस्टडी में रहें और उसके बाद उनकी सदस्यता को ख़त्म करेंगे, तो ये बिल्कुल ही उचित फैसला है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इस समय, कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता का जरूर हाथ होता है। जितनी भी घटनाएं, महीनों तक जेल में रहने के बाद फिर आते हैं लोग, फिर मंत्री हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब कई सारे आप नेताओं को देखेंगे कि पहले गुंडई किए, उसके बाद नेतागिरी करने लगे। तो इस पे जो है लगाम लगाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। बिल्कुल, ये सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का। देर हो गई इस बिल को आने में, और पहले अगर सरकार लाती तो और अच्छा था। अब पार्टी अगर या कोई भी सरकार केंद्र में है या चाहे वो प्रदेश में हो, अगर इस बिल को दोनों तरफ, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ अगर ये लागू होता है तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं कहूँगा कि ये एक सच्चे लोकतांत्रिक देश की यही पहचान होनी चाहिए। राजनीति को आप अपराध के माध्यम से न देखिए, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। और जो विचारों की, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि राजनीति जो है विचारों की पहले होती थी। आपके पास मानदंड होने चाहिए किसी बात को रखने के लिए। आप गुंडों को राजनीति में ला करके, जो 10वीं पास होकर जो गुंडे बन गए हैं और वो राजनीति में आ गए हैं, तो वो देश नहीं चला सकते हैं। जिनको अपना घर ढंग से चलाना नहीं आता है वो राजनीति में आने के काबिल नहीं है। जो माफिया है, जो अपराधी है, उसकी प्रवृत्ति वही है। और उसको नेता बनाना, उसको किसी बहुत अच्छी संस्था का या किसी पद का उसको महत्व नहीं समझ में आएगा। वो उस पर भी बैठकर राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम करेंगे। इसलिए जो सरकार ने बिल पेश किया है, ये वास्तव में सराहनीय कदम है। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। राजनीति का मतलब ये होता है कि सुरक्षा से काम, जनसमूह को काम किया जाए। आपका मतलब ये नहीं कि आप बाहुबली रहकर, जेल में रहकर कोई अपना डमी खड़ा कर आप जीत जाएं, इसके बाद आप बल का दुरुपयोग करें। राजनीति वो होनी चाहिए। हम लोगों आपसे मुझे विषमता है, लेकिन कैसे विचारों की होनी चाहिए। बाहुबल से नहीं होगी हर एक चीज़। अगर आप इलेक्शन फेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जस्टिस भी होनी चाहिए, न्याय भी उसी आधार पर होनी चाहिए। किसी पार्टी के दबाव में आप न्याय नहीं दीजिएगा। ये डेमोक्रेसी की और भी सत्यता होनी चाहिए। न्याय भी ज़रूरी है। जिस तरह की आज कदम ये उठ रहा है, इस कदम पहले ही उठ जाना चाहिए। तब हमारे सोसाइटी जो है वो एक वेल्ड सोसाइटी बनेगी। ये जो सरकार का जो निर्णय है जो लेने जा रही है सरकार, ये मेरे ख्याल से एकदम सही है। जो कि आज की स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी नेता हो या किसी ऊंचे तबके के लोग देखें, अगर उनके ऊपर कोई भी केस हो, एफआईआर हो, तो उसकी जांच बहुत धीमी पड़ जाती है। तो जो ये सरकार निर्णय लेने जा रही है, अगर उसको समय रहते हिरासत में लिया जाए, उसको अनदेखा ना किया जाए, तो ये सही रहेगा। आम जनता को न्याय समय से मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। जी होना चाहिए ऐसा। जी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो ऐसे राजनेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी अगर हैं, तो कोई संगीन उनके ऊपर आपराधिक मामला है, गिरफ्तार होते हैं, तो उनका पद चला जाएगा? हाँ, ये आज का ही है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज इसका बिल भी पेश हुआ है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले 2-3 मामला हुआ है जिसमें, जैसे हम लालू प्रसाद यादव का ही मामला उठाएं या हेमंत सोरेन का भी। हेमंत सोरेन जेल में गए, उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। लालू प्रसाद यादव जेल में गए, उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। ये मामला उठा तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तब।
इसी को लेकर सरकार को या जो अच्छी पार्टी हैं, अच्छी पार्टी के नेता लोग हैं, उन लोगों के मन में ये विचार आया कि इसके लिए एक कानून अच्छे लाए जाए, इसके लिए एक बिल पेश करा जाए जो सर्वसम्मति से निर्णय हो, बिल पे चर्चा हो संसद में और सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए इस बिल को पास करा जाए। तो ऐसे लोगों की कब पद जाना चाहिए आपको लगता है? ऐसे लोगों के लिए अभी जो प्राविधान बना है इसमें तो है कि वो करीब 1 महीना या कुछ डेट है, अभी मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जब वो कस्टडी में 1 महीना तक रखे जाएं और 2 साल तक या मिनिमम 3 साल तक उनको सज़ा का प्राविधान हो, कारावास हो, तब ये नियम लागू हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसमें कोई समस्या नहीं, सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सहमत हैं। समस्या देखिए, जब पार्टी इसको किसी कुंठित मानसिकता से अगर कर रही हो तो बिल्कुल समस्याएं उत्पन्न होगी। अगर अपनी पार्टी के नेता के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अगर विपक्ष को दबाने के लिए ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो बिल्कुल सराहनीय कदम है। और चूंकि अपराध में मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपराध करने वाला व्यक्ति कभी ढंग से राजनीति नहीं कर सकता है। उसकी मानसिकता उसी तरह से बन जाती है, हो जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा तो अपने मुकदमों को सबसे पहले ख़त्म कराते हैं नेताजी। आप बहुत ऊपर की बात मत करिए। आप जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, वो सबसे पहले अपने अपराधी बनते हैं। आजकल का मानक ये है कि आप पहले जो है मर्डर केस में फंसिए, मर्डर करिए, आप जो है तमाम तरह के साजिश में आप इस तरह के केस करिए, उसके बाद आप राजनीति में आइए तो आपकी ज़्यादा पैठ हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से आप राजनीति कर सकते हैं। तो जो ये ज़मीन से लेकर और संसद तक की जो राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत सुधार आएगा और इसमें लाभ मिलेगा। इस वजह से जो है ये सराहनीय कदम है। अक्सर कर देखा जाता है कि नेताओं पर आरोप लगते हैं। कई बार ऐसे ऐसे नेता भी होते हैं जो जिनको हम कहते हैं बहुत बड़े ये दबंग हैं और अतीक जैसा नाम बोल सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी वो नेतागिरी उनकी चल रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह कानून तो माननीय हमारे मोदी जी जिस दिन शपथ लेके आए थे संसद के अंदर, जिन्होंने संसद में धोख लगाई थी, पैर छुए थे, उसी दरमियान ये कानून पारित होना चाहिए था। अगर दागी नेता है, बदमाश नेता है, दबंग नेता है, वो जन जन की क्या सहायता करेंगे और क्या सुनवाई करेंगे? ये कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ये कानून आज से 50 साल पहले आना चाहिए था कि दागी नेताओं को बिल्कुल विधानसभा, संसद सबसे बाहर रखना चाहिए। क्यों, अगर खुद दागी है तो जन सेवा क्या करेंगे? बिल्कुल कैटेगरी भी डिसाइड की है कि 30 दिन तक अगर कोई जेल में रहता है या कई बार, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ा पद बना, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, किसी प्रकार का कोई भी बड़ा नेता हो, उसे 30 दिन से ऊपर अगर वो जेल में रहता है तो वाकई में ये पारित होना चाहिए कि उसको बिल्कुल कुर्सी का हक नहीं है, उसे कुर्सी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। आप बता दीजिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो पार्लियामेंट में बिल है बिल्कुल पास होना चाहिए। बहुत बड़ा बिल, बहुत बढ़िया बिल है। और इससे जो मेरा मानना ये है, जो करप्ट नेता है, अगर ये हमारे देश को चलाएंगे तो ये कुछ गलत ही करेंगे, कुछ सही करने की उम्मीद इनसे रख नहीं सकते। ये जो बिल है बिल्कुल तुरंत पास होना चाहिए। जनता के हित में तो हो गई, जाहिर सी बात है। अगर अच्छा नेता होगा, कर्मठ होगा, जनता के हित में करेगा वो काम। और जो करप्ट नेता है वो जनता के विरुद्ध ही करेगा, वो अपनी जेब भरने की पहले कोशिश करेगा दूसरों के हित की बजाय। तो अगर अच्छे नेता होंगे तो देश का भला होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं राजनीति में ही जो सपोर्ट करते हैं, प्रस्ताव पास नहीं होने देते हैं, विधेयक पास नहीं होने देते हैं। वो तो बिल्कुल ही गलत है। जो गलत आदमी वो तो गलत का साथ देगा ही। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल तुरंत पास होना चाहिए। बिल बहुत बढ़िया है और इससे हमारा देश और सक्सेस पाएगा। आप किस तरह ले रहे हैं कि या जो ऐसा कानून होना चाहिए आपको लगता है? हाँ, ये कानून पास होना चाहिए। ईमानदार आदमी आएंगे, ईमानदार नेता आएंगे, जिससे समाज का भी भला होगा। अच्छा, अभी तक क्या सुनते चले आए आप, क्या तस्वीर देखते चले आए? तस्वीर तो ये थी, जो भी खुरापाती जो नेता आते हैं और निरे मुकदमे होते हैं उनके ऊपर और उनकी चलती है, फिर वो भी आगे गुंडागर्दी, वो भी फिर गुंडागर्दी करते हैं उसमें। तो कानून आना चाहिए। हाँ, कानून आना चाहिए और असहमत हूँ मैं उसमें। आप बता दीजिए सर, आप किस तरीके से दे रहे हैं सबको? मैं सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, प्रस्ताव लगाने वाले हैं। हाँ, प्रस्ताव जो लगाने वाले हैं उससे मैं सहमत हूँ। जनता के हित के लिए अच्छा रहेगा और गलत कार्रवाई होने के इच्छुक हैं सभी लोग, जनता। और जनता के हित की बात जो करेगा वही नेता ठीक रहेगा। बिल्कुल होनी चाहिए। पहली बात तो इनको लोगों को ऐसे को इलेक्शन में खड़ा ही नहीं, टिकट ही नहीं देनी चाहिए। पहली बात इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अब जीत जाते हैं। जीतने के बाद फिर मतलब अपनी जगह बनने काम करते हैं, जनता को परेशान करते हैं बहुत अच्छी तरह से।
तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। तब टिकट नहीं मिलेगी तो आप और देखने को मिलती है। देखिए, ये हमारा जो कानून संविधान है, इससे पहले तो सर्वोच्च है, और दूसरी बात यह है कि अगर नेता भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के हित में काम नहीं करता है, तो ऐसे नेता को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी सीट पर बैठ सके और अपने उसमें सम्मिलित हो सके। मैं तो ये चाहता हूँ उसे तो 30 दिन की जेल में रहने के बजाय उस पर केस लगे, तुरंत उसका वो होना चाहिए और सीट पे जाना ही, उस पर बैठना ही नहीं चाहिए उसे, तो तुरंत ही बर्खास्त किया जाए उसे, तो उसे मौका ही नहीं देना चाहिए 30 दिन का। तो मैं तो इस कानून से सहमत हूँ। नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब तो अच्छी बात है। तो देर आए दुरुस्त आए, और ये चीज़ तो पहले से ही लागू होना चाहिए। हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर हर चीज़, हमारा जो सबसे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो इन चीज़ों को पहले से इनको लागू करना चाहिए, उन्हीं के हाथ में ये सारी चीज़ें, और ऐसी चीज़ों को जो करप्शन है उनको तो हटा देना ही चाहिए। संसद में पेश करने की इन बिलों की बात हो रही है कि इनको हम विधेयक को पेश करना चाहिए, इस बात को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो सारे के लिए है, पर किसी एक के लिए नहीं है, सबको, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, आम जन आदमी हो, अगर उसके अंदर अगर बेईमानी या करप्शन पाया जाता है तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, तुरंत उसको जेल होनी चाहिए। मनोज जी, एक बात दोबारा मैं पूछूंगा कि जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, जैसे विपक्ष कभी क्या करता है कि नहीं ये बिल नहीं पास नहीं होने देते, ऐसे बिलों को जो जनता के हित में होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जो विपक्ष है, ये कानून चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबके लिए। विपक्ष भी कभी पार्टी बना के आएगा, उसको भी आपराधिक किस्म के नेताओं को दूर करना पड़ेगा। अगर विपक्ष संसद के अंदर ये विधेयक पारित करने में कोई समस्या उत्पन्न करता है तो उन्हें वहाँ के जो कमांडोज हैं उनको उठा के बाहर, संसद से बाहर करना चाहिए कि अपराधी किस्म के नेताओं को संसद में आना बिल्कुल 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 रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आगरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे और सियासी चौक में आज हमने जाना कि जनता का क्या कुछ रुख है। उनका कहना है कि अगर नेता आपराधिक किस्म का है, उस पर मुकदमे हैं या वो 30 दिन तक जेल में रहता है, तो ऐसे नेता को तुरंत कुर्सी छोड़नी चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो काम अब कर रही है इस विधेयक को, इन्हें पहले ही इस कानून को लागू कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार अब उन नेताओं पर, राजनेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। ऐसे में इसे लेकर के 3 बड़े विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। तमाम लोग हैं, इस वक्त राजधानी लखनऊ में हूँ मैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हूँ तमाम लोग मौजूद हैं। लोगों की राय जानेंगे कि लोग इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राघवेंद्र प्रताप सिंह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक कानून लाने जा रही है जिससे कि राजनेताओं पर अगर कुछ आपराधिक मामले हैं तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। इसे लेकर के करीब 3 विधेयक लाए जाएंगे, यहाँ तक कि कड़ा कानून लाए जाने की तैयारी। कैसे देख रहे हैं? अच्छा है ये। कोई भी पार्टी हो राजनीतिक जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों नेता के ऊपर, उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो पहले से ही क्रिमिनल है, उसे राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये देश के लिए अच्छा है। केंद्र की मोदी सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसमें जो तमाम राजनेता हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा कि अगर उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं तो उनको भी कड़ी सज़ा मिले। इसे लेकर के 3 विधेयक केंद्र की सरकार लाने जा रही है। कैसे देख रहे हैं? अगर अपराधी के ऊपर शिकंजा कसे तो गलत नहीं, बिल्कुल सही है। अब राजनेताओं पर भी अगर अपराधी हैं, अगर उनके ऊपर कुछ आरोप हैं तो उनके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी रहेगी। तो बिल्कुल सही है, मैं उसको समर्थन करता हूँ। उसका कोई भी अपराधी होता है, उस अपराधी के ऊपर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार को। 3 विधेयक लाएगी इससे जुड़े हुए सरकार, जिनमें इस तरह के तमाम कठोर प्रावधान रहेंगे। मैं ऐसे सभी का समर्थन करता हूँ। कोई भी कानून बन रहा तो उसका पालन किया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। कानून बन रहा तो वो सबके लिए लागू होना चाहिए, तब तो सही है। तो अब आपराधिक अगर माननी है तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की 100% होना चाहिए, कोई भी हो। कानून को कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छा कानून है, अगर कानून लाया पारित होता है तो अच्छी सुविधा है।
अपराधी कम से कम छोड़ के भागेंगे तो देश। राजनीति के लिहाज से, देश के लिहाज से कैसे देख रहे हैं सर? अब पास हो फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपको लगता है सही है? जी बिल्कुल सही है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा सताते हैं। अब अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का चाहे जो भी नागरिक हो, अगर गलत है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बता रहे हैं कि इस बार का ये कानून है कि 30 दिन तक लगातार जेल रहना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सबको यहाँ तक कि कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। कितना ज़्यादा कठोर प्रावधान? अब कानून जिस हिसाब से सरकार बनाएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसा जो जुर्म करेगा वैसा वो भोगेगा। ठीक है, अब वो सरकार जाने और जुर्म करने वाले जाने। अब जो जुर्म करेगा वो भोगेगा ज़रूर। ठीक जी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी। शिकंजा कसना जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की राय, इधर भी कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। जरा क्या लगता है कि जैसे कि केंद्र की मोदी सरकार माननीय जो अपराधी हो जाते हैं उनको लेकर के कठोर कानून लाने जा रही है, जिससे कि जो ये माननीय कई बार बच जाते हैं तो उनको भी सज़ा मिले। तो इसमें करीब 30 दिन तक जेल, लगातार जेल, या फिर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोग को कुर्सी तक छोड़ना पड़ सकता है। आप लोगों की राय जाननी है, कैसा मान रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये अप्रिसिएटिंग स्टेप। नीचे से ले भी हैं, जैसे ग्राम प्रधान भी हो, क्षेत्र पंचायत हो, सदस्य भी हो, उसको भी नीचे से लेना चाहिए कि जो एक भी मुकदमा पंजीकरण हो, चुनाव न लड़े, भाई ऑटोमेटिक सही हो जाएगा सब। क्या लगता है कि जैसे कि जब तक ये कानून नहीं रहे तो इन चीज़ों का लाभ भी लोग उठाते रहे, बड़े बड़े राजनेता इसका लाभ उठाते? देखिए, जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब तो लोग लाभ उठा ही रहे थे। अब एक परंपरा, नई परंपरा कायम होने जा रही है जो अप्रिसिएटिंग है, तो उससे चीज़ों पर नकेल लगेगा, रुकावट होगी। राजनीति के हिसाब से, देश की व्यवस्था के हिसाब से और लोकतंत्र के हिसाब से कैसा लगता है आपको एक निर्णय है? लोकतंत्र के हिसाब से तो समझिए एक वरदान हो जाएगा। लोग डरेंगे, गलत लोग गलत काम करने से भी डरेंगे, ये अब होगा। और सरकार के प्रति लोगों का रुझान अच्छा हो जाएगा। ये तो स्वागत योग्य है। कहते तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है माननीय लोगों पर, तो स्वागत योग्य है। और देश के अंदर वही दिन खुशी का दिन होगा दीनदयाल उपाध्याय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिस दिन लगा के राष्ट्रपति से और चपरासी तक एक घाट चलेगा, तभी जो है हिंदुस्तान का मिशन अधूरा पूरा होगा। और अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और कोई मुद्दा बताइए। लेकिन कठोर कानून लाने जा रही है केंद्र सरकार। नहीं तो अच्छी बात है, हम बुरी बात नहीं कर रहे, ये योग्य है। कम से कम आदमी माननीय हो चाहे गैर माननीय हो, जब वो संविधान की शपथ लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में विधा की, तो विधा का सम्मान होना चाहिए और विधा का जो है सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। बाकी दिक्कत तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को होगी, क्योंकि अपराधियों का बोला जलम वहीं से चालू हुआ है और अपराधियों की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के अपनी राय हमसे साझा की। सियासी चौक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ललितपुर जनपद में हैं और यहाँ हम चर्चा करेंगे कि सरकार के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 3 विधेयक लाए जा रहे हैं, जिनमें चाहे वो प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर लगातार 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, उनसे वार्ता करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? कपूरचंद पाल एडवोकेट। जी वकील साहब, जो ये सरकार विधेयक ला रही है, ये आने वाले समय में कैसे रहेंगे? तो हमारे राय में तो ये विधेयक गलत हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जब चुनाव लड़ेगा, राजनीति करेगा, तो निश्चित है कि मुकदमा उसके ऊपर ही लिखे जाएंगे। एक दूसरे के प्रति देश भावना रहती है,
और मुकदमा लिखे जाते हैं। अगर इस तरह से अगर मुकदमा लिख के पद खाली होगा, फिर दोबारा चुनाव होगा, तो उस पर भी सरकार को उसका बोझ पड़ेगा। इसलिए चुनाव तो दोबारा होंगे, जब वहाँ पद खाली हो जाएगा तो दोबारा चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो किस पे बोझ पड़ेगा? वो जनता के ऊपर तो जाएगा वो पूरा। सरकार का कहना है जी है कि जो आपराधिक व्यक्ति हैं उन पर नकेल कसने के लिए। नहीं, आपराधिक व्यक्ति हैं तो उनकी अलग धाराएं हैं, उन पर अलग अपराध दर्ज किए जाएं। न्यायालय में उसकी वो चलती है, पैरवी चलती है। न्यायालय जो सज़ा देगी, सज़ा अगर उसको मिलती है तो उसको हटाया जाए उससे। जी, हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं। जी बताएं, जैसे जो 30 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा, ऐसे में चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो सत्ता पक्ष में होगा उसका दुरुपयोग किया जाएगा। जो भी विधायक सांसद होंगे तो निश्चित है कि राजनीतिक हनक के तहत जो विरोधी पक्ष के होंगे, विपक्ष के, उनके लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो भी 30 दिन की हिरासत है उसको पहले उसके गुण दोष के आधार पर उसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो। सरकार का उद्देश्य है कि जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसना, और जब अगर किसी भी पद पर वो पहुंच जाते हैं तो कभी भी अगर वो गिरफ्तार होते हैं सरकार के द्वारा या प्रशासन उस पर जांच करती है, ऐसे में अगर वो गिरफ्तार किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, तो उनको अपनी जो भी उनका पद होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का, केंद्रीय मंत्री को, उनको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ये कैसे है और क्या देखते हैं आप इसमें? पहले मैं आपको बता दूं, जो गृह मंत्री होता है उसके अंडर में पुलिस होती है। पुलिस किसकी बात कहना माने कि गृह मंत्री का। अब गृह मंत्री के खिलाफ में अगर कोई विपक्षी चुनाव लड़ता है तो गृह मंत्री के अनुसार वो किसी के द्वारा उस पर मुकदमा लिखवा जाएगा। ये न्यायालय किस लिए होता है? न्यायालय इसलिए होता है कि वहाँ पर अपनी पैरवी वो करे जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसने किया, जिसके साथ हुआ है, और जब न्यायालय उसे दोषी मान ले इसके बाद अगर ये होता है तो अच्छा रहता। लेकिन जब न्यायिक हिरासत में तो किसी को भी उठाकर सत्ताधारी दल के नेता किसी को भी कर सकते हैं। जैसे जो सरकार ने फैसला लिया है कि अपराधियों पर नकेल कसेंगे, ये फैसला कैसा रहेगा जनता के हित में? जी, जनता के हित में अगर गंभीर कोई मामला है, उस गंभीर मामला को लेके अगर आप हिरासत में ले लेते हैं तो जो सुप्रीम पावर आपको मिल जाएगा, ना कि कोर्ट को। आप हिरासत में ले दे तो आप कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट समझती है कि आपको हिरासत में देना आवश्यक है, तब आपको अपराधी को कोर्ट देगी। अगर आपको कोर्ट नहीं समझती है कि आपको नहीं दे सकती है, तो आप उसको ये सुप्रीम पावर जो आप लेना चाहते हैं पुलिस के माध्यम से, वो पावर आप न्याय व्यवस्था का छीनना चाहते हैं। न्याय व्यवस्था की जो आपकी जांच है, आप जांच करिए, अगर वो अपराधी सिद्ध होता है आप चार्जशीट लगाइए और आप कोर्ट में भेजिए। नेताओं के लिए कैसा रहेगा ये? नेताओं के लिए ये रहेगा कि नेता हो चाहे आम पब्लिक हो, अपराध, गंभीर अपराध तो कोई भी कर सकता है। जो पद हैं, चाहे वो सांसद का पद हो या प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री, उस पर तो नेता ही जाएगा, आम पब्लिक थोड़ी जाएगी। तो अगर उनके लिए है तो उनके लिए कि उनके लिए भी जो चार्जशीट है, जो सिस्टम है न्यायिक, उस न्यायिक सिस्टम के तहत होना चाहिए। ये बात देखिए, पहले नंबर में ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा संविधान जितना कठोर है उतना ही लचीला है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सब सारी व्यवस्थाएँ हैं, कानून है, दंड की व्यवस्था है, इसके बाद ला रहे हैं तो इसके पीछे की भावना क्या है? आप ऐसा करिए, अगर आपको ये कानून लाना ही है तो पहले न्यायालय में एक व्यवस्था करिए, न्यायिक व्यवस्था में, कि 30 दिन के अंदर ही इसका वो हो जाए कि न्यायालय में इसको इतना फास्ट हो इसकी कार्रवाई कि 30 दिन में क्लियर हो जाए कि ये अपराधी है कि नहीं है। पहले व्यवस्था ये करो। अगर आपने उसको डाल दिया, मुख्यमंत्री या कोई पद हो नेता का, विधायक हो, MP हो, वो चला जाएगा तो ये दोषपूर्ण भी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी की जो मंशा है, इससे पहले जितने उन्होंने विधायक, सांसद या मंत्री, मुख्यमंत्रियों को डाला है, कई लोग दोष मुक्त निकले हैं बाद में। इसका क्या जवाब है फिर? ये बताइए कि जो ये 3 विधेयक आ रहे हैं, ये कैसे रहेंगे जनता के लिए? जी, विधेयक सही हैं, लेकिन इन पे पहले सिस्टम से कार्य हो। ये नहीं कि मतलब विधेयक पारित कर दिए, जो वास्तव में अपराधी है, गुंडा है, नेता, उसको पुलिस बचा रही है, संरक्षण दे रही है। वो जो नहीं है उस पर झूठा मुकदमा लिख के वो उसका कैरेक्टर बेकार कर रही है कि जी अपराधी है। जबकि जो सही होता है आज के समय में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सही होता है उस पर कार्रवाई कर देती है पुलिस, रुपया खा के। और जो गलत होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जी है हमारा कहना, तो इसमें जी सही है बस।
लेकिन सिस्टम से कार्य होना चाहिए इसमें। अभी विधेयक सरकार ला रही है, अभी इसमें विधि विशेषज्ञों द्वारा सलाह ली जाएगी, इसके बाद में इस पर कोई अमल होगा। इसलिए अभी हम इस विधेयक को ये नहीं कह सकते ये सही है या गलत है। अभी जब तक इसमें सरकार और जो सरकार अपने जो विधि विशेषज्ञों द्वारा इसमें सलाह मशवरा करेगी, इसके बाद ही तो आएगा। अभी हुआ है कि आ रहा है बिल, लेकिन अभी आया थोड़ी है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए कैमरामैन विजयराम आजाद के साथ इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।